तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आने वाले ट्रेडिंग हफ्ते और खास तौर पर सोमवार 23 मार्च को इंडियन मार्केट में क्या हो सकता है, आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार का मूड आखिर कैसा है और इसके पीछे की बड़ी वजहें क्या हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, बाजार में एक गिरावट का, एक मंदी का माहौल क्यों बन रहा है? क्या ये सिर्फ थोड़ी बहुत नर्वसनेस है या फिर इसके पीछे कुछ सीरियस कारण छिपे हुए हैं? चलिए इन्हीं वजहों के तह तक चलते हैं। सबसे पहले आइए जरा बड़ी पिक्चर को देखते हैं। ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा नेगेटिव लग रहा है, और ये बात हम सिर्फ ऐसे ही नहीं कह रहे। कुछ ठोस इशारे मिल रहे हैं, कुछ आंकड़े हैं जो इस मंदी की तरफ साफ साफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, इस मंदी का सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा सिग्नल हमें कहाँ से मिल रहा है? गिफ्ट निफ्टी से। आप इसे इंडियन मार्केट का एक अर्ली इंडिकेटर समझ सकते हैं, जो मार्केट खुलने से पहले ही हमें एक आइडिया दे देता है कि दिन कैसा रहने वाला है। तो 21 मार्च को गिफ्ट निफ्टी 28 पॉइंट्स नीचे था। अब ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है। इसका सीधा मतलब है कि सोमवार को हमारा बाजार गैप डाउन खुल सकता है, यानी अपनी पिछली क्लोजिंग से काफी नीचे। सोचिए, जैसे कोई रेस शुरू होने से पहले ही स्टार्टिंग लाइन से पीछे से शुरू करे। अच्छा, अब ये स्लाइड जो है ये एक तरह से मार्केट का बैटल ग्राउंड है। यहाँ दो बहुत जरूरी लेवल हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। सपोर्ट को आप एक सेफ्टी नेट की तरह मान सकते हैं, जहां बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट को और नीचे गिरने से रोकने की कोशिश करते हैं। और रेजिस्टेंस वो एक दीवार की तरह है, जहां सेलर्स का प्रेशर मार्केट को ऊपर जाने से रोकता है। सोमवार का सारा एक्शन इन्हीं लेवल्स के आसपास घूमने वाला है। तो हमने ये तो देख लिया कि मार्केट का मूड खराब है, लेकिन सवाल ये है कि क्यों? आखिर वो कौन सी वजह हैं जो मार्केट पर इतना प्रेशर बना रही हैं? चलिए अब इसका पता लगाते हैं। देखिए, मार्केट पर ये जो दबाव है ना, ये किसी एक वजह से नहीं है, ये कई तरफ से आ रहा है। एक तरफ मिडिल ईस्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ हमें अमेरिकी बाजारों से भी काफी कमजोर संकेत मिल रहे हैं। और तो और हमारे अपने बैंकिंग सेक्टर को लेकर भी थोड़ी सावधानी बरती जा रही है। तो ये एक तरह की परफेक्ट स्टॉर्म वाली सिचुएशन बन गई है। और ग्लोबल प्रेशर का सबसे बड़ा सबूत यहाँ है। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार, चाहे S&P 500 हो या नैस्डैक, दोनों में भारी गिरावट आई। और कहते हैं ना कि जब अमेरिका छींकता है तो पूरी दुनिया के बाजारों को जुकाम हो जाता है। तो इसका असर सोमवार को इंडियन मार्केट्स पर भी दिखना लगभग तय है। अब कहानी में आता है एक बहुत ही दिलचस्प मोड़। मार्केट में इस वक्त एक जबरदस्त खींचतान, एक रस्साकशी चल रही है। एक तरफ वो हैं जो मार्केट को नीचे खींच रहे हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो इसे बचाने की, ऊपर उठाने की पूरी कोशिश में लगे हैं। चलिए देखते हैं कौन है ये दो बड़े खिलाड़ी। तो ये लड़ाई है विदेशी संस्थागत निवेशकों यानी FIIs और घरेलू संस्थागत निवेशकों यानी DIIs के बीच। FIIs जो हैं वो जमकर बिकवाली कर रहे हैं, इंडियन मार्केट से अपना पैसा निकाल रहे हैं, और दूसरे कोने में है हमारे अपने DIIs जो एक शील्ड की तरह, एक ढाल बनकर खड़े हैं और इस पूरी बिकवाली को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, लगभग 88,000 करोड़ रुपए। सिर्फ मार्च के महीने में FIIs ने इतनी बड़ी रकम इंडियन मार्केट से निकाली है। यही मार्केट पर नीचे की तरफ दबाव का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है। एक तरफ FIIs बेच रहे थे, तो दूसरी तरफ हमारे घरेलू इंस्टीट्यूशंस ने मोर्चा संभाला और मार्च में 91,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की खरीदारी कर डाली। ये दिखाता है कि इंडियन मार्केट को अंदर से कितना मजबूत सपोर्ट मिल रहा है। और ये खींचतान, ये रस्साकशी हर रोज चल रही है। सिर्फ शुक्रवार का ही डेटा देखिए, जितनी बिकवाली FIIs ने की, लगभग उतनी ही खरीदारी हमारे DIIs ने कर ली। तो ये एक क्लासिक टग ऑफ वॉर है जो बिल्कुल लाइव चल रहा है। तो ठीक है, हमने सिचुएशन को तो समझ लिया। अब सबसे जरूरी सवाल कि एक ट्रेडर को इस माहौल में करना क्या चाहिए। चलिए अब गेम प्लान पर आते हैं और देखते हैं कि एक्सपर्ट्स क्या स्ट्रैटेजी अपनाने की सलाह दे रहे हैं। तो एक्सपर्ट्स की पहली और सबसे बड़ी सलाह है संभल कर। मतलब मार्केट खुलते ही जोश में आकर खरीदारी करने की जल्दी बिल्कुल ना करे, बल्कि सेल ऑन बाउंस की स्ट्रैटेजी पर ध्यान दें। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जब भी मार्केट में कोई छोटी मोटी रिकवरी या उछाल आए तो उसे बेचने के मौके के तौर पर देखें, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड अभी भी कमजोर है। ऐसे माहौल में कुछ सेक्टर्स सेफ हेवन
यानी एक सुरक्षित पनाहगाह का काम कर सकते हैं, जैसे कि आईटी और फार्मा, जिन्हें डिफेंसिव सेक्टर माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ रेट सेंसिटिव सेक्टर जैसे बैंकिंग और तेल से जुड़े सेक्टरों से फिलहाल थोड़ी दूरी बनाने की सलाह है, क्योंकि इन पर प्रेशर ज्यादा रह सकता है। अब इस माहौल में भी कुछ खास शेयरों में मौके बन सकते हैं, जैसा कि इस लिस्ट में दिख रहा है। लेकिन एक बात याद रखनी बहुत जरूरी है, स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल ना भूलें। ये आपके सेफ्टी नेट की तरह है जो आपको किसी भी बड़े नुकसान से बचा सकता है। और आखिर में 2 शेयरों पर खास नजर रखनी होगी। वेदांता अपनी बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड पर फैसला ले सकती है, जिससे स्टॉक में कुछ हलचल देखने को मिल सकती है, और कैस्ट्रोल इंडिया के शेयर एक्स डिविडेंड हो जाएंगे, जिसका असर भी उसकी कीमत पर पड़ेगा। तो बस हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। बाजार की इस जबरदस्त खींचतान में आखिर जीतेगा कौन? क्या विदेशी बिकवाली का दबाव बाजार को नीचे ले जाएगा, या फिर हमारे घरेलू निवेशकों की खरीदारी बाजार को संभाल लेगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला हफ्ता ही देगा। तो चलिए देखते हैं क्या होता है।